नागा चैतन्य वर्सेस नितिन रेड्डी। आखिर कौन है तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार? क्योंकि आज होने वाला है दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। वैसे तो ये दोनों ही हैं फ्लॉप्स के खिलाड़ी, लेकिन फिर भी आज देख ही लेते हैं कि कौन है खिलाड़ी और कौन है अनाड़ी। तो सबसे नागा चैतन्य लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी ओका लैला कोसामो, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें पूजा हेगड़े के साथ मिलकर मारते हैं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री और मूवी को बनाते हैं 20 करोड़ में, और मूवी कमा डालती है 40 करोड़ और बन जाती है। एक सुपरहिट मूवी तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी मैजिक लव, लाते हैं नीतिया मेनन के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार सुपरहिट मूवीज। और फिर नागा चैतन्य लाते हैं अपनी 14वीं मूवी दोचे, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 14 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी हार्ट अटैक, डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म पूरे 15 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं नागा चैतन्य, क्योंकि नितिन ने तो दे डाली है एक फ्लॉप मूवी। तभी फिर नागा चैतन्य की आती है 13वीं मूवी प्रेमम, एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें श्रुति हसन के साथ जोड़ी बनाकर मूवी को बनाते हैं 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तभी नितिन रेड्डी की भी आती है 13वीं मूवी चिन्ना दाना नी कोसम, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 18 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 28 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नागा चैतन्य को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर नागा चैतन्य लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी सहसा सम स्व सागा सागिपो, एक रोमांटिक मूवी जिसमें होता है एक्शन का भी तड़का, लेकिन फिर भी मूवी ऑडियंस को आती है कम पसंद, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 22 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी कुरियर बॉय कल्याण, यामी गौतम के साथ मिलकर करते हैं ऐसा रोमांस की मूवी का कर डालते हैं पोपट, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 5 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं नागा चैतन्य, क्योंकि नितिन ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर नागा चैतन्य लाते हैं अपनी 11वीं मूवी ररंदोई वेदुका, लाते हैं एक और एक्शन रोमांटिक फिल्म जिससे लूट ले जाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी ए आ, डायरेक्टर त्रिविक्रम बना डालते हैं नितिन और समांथा की ऐसी जोड़ी जो करती है बॉक्स ऑफिस पर धमाल, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 80 करोड़ और बन जाती है नितिन रेड्डी के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं नितिन रेड्डी, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर नागा चैतन्य की आती है 10वीं मूवी युद्धम शरणम, बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें थोड़ा डालते हैं रोमांस का तड़का और मूवी को बनाते हैं 12 करोड़ में और कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप मूवी। तभी नितिन रेड्डी की भी आती है 10वीं मूवी लाइफ, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग, लेकिन फिर भी मूवी रह जाती है पीछे, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं नागा चैतन्य, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर मन ही मन खुश होकर नागा चैतन्य लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी सैलाजा रेड्डी और लूडो, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें राम्या कृष्ण को लाते हैं साथ और मूवी को बनाते हैं 20 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती 28 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी की। तभी फिर नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी चल मोहन रंगा, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तो करूंगा कुछ बड़ा धमाका, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि मात्र 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 8 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नागा चैतन्य को, क्योंकि नितिन ने तो दी है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तभी फिर नागा चैतन्य लाते हैं अपनी 8वीं मूवी सव्यसाची, आर माधवन के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पूरे 25 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी श्रीनिवास कल्याणम, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं नितिन रेड्डी, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर गुस्से नागा चैतन्य लेकर आ जाते हैं अपनी 7वीं मूवी माजिली, समांथा के साथ बना डालते हैं जोड़ी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म
फिल्म में और लूट ले जाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमाती है 67 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी भीष्मा। एक्ट्रेस रश्मिका के साथ मिलकर बनाते हैं इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं नागा चैतन्य, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर नागा चैतन्य की आती है छठी मूवी वेंकी मामा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्टर वेंकटेश डगुबत्ती का थामते हैं हाथ और मूवी को बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 65 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी की भी आती है छठी मूवी चेक, जिसमें ऐसा करते हैं कमाल की लोग आज भी करते हैं इनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ, लेकिन फिर भी 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट लेकर जाते हैं नागा चैतन्य, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर नागा चैतन्य लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी लव स्टोरी, एक और रोमांटिक ड्रामा के साथ आते हैं बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इस बार साई पल्लवी देती है साथ और मूवी बनती है 35 करोड़ के बजट में और कमाती है 62 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वही नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी रंग दे, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका भी होता है बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है नागा चैतन्य को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तभी फिर नागा चैतन्य की आती है चौथी मूवी बंगाराज, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें बाप बेटे की जोड़ी करती है कमाल और मूवी बनती है 35 करोड़ के बजट में और कमाती है 65 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तभी फिर नितिन रेड्डी की भी आती है चौथी मूवी माइस्ट्रो, बनाते हैं एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जो होती है बॉलीवुड मूवी अंधाधुन का रीमेक, लेकिन ये मूवी होती है OTT पर रिलीज और वहां बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है नागा चैतन्य को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर नागा चैतन्य लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी थैंक यू, राशि खन्ना के साथ लाते हैं वहीं रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है मात्र 5 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी मचेरला नियोजका वर्गम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार होगा बॉक्स ऑफिस पर कमबैक, लेकिन मूवी पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों ले जाते हैं बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार डिसास्टर मूवी। और तभी फिर नितिन रेड्डी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी कस्टडी, डायरेक्टर वेंकट प्रभु के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म पूरे 45 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी की। तभी नितिन रेड्डी भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जिसमें ऐसी करते हैं एक्टिंग की ऑडियंस थिएटर में ही हो जाती है बेहाल, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है नितिन रेड्डी के करियर की एक और बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार डिसास्टर मूवीज। लेकिन फिर नागा चैतन्य लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी ठंडेल, जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग जिसे लोग करते हैं काफी पसंद और 70 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी रॉबिन हुड, जिसका होता है बॉक्स ऑफिस पर सत्यानाश, क्योंकि 70 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं नागा चैतन्य, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो दोस्तों यही है नागा चैतन्य और नितिन रेड्डी की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार और आखिर कौन है आपका फेवरेट एक्टर।